हम लोग अब पार्किंग की तरफ से चल रहे थे कि डिज्नीलैंड की एंट्री की तरफ। यहाँ से डिज्नीलैंड रिसोर्ट की एंट्री होती है और हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट आई हैव टू बिलीव दैट कि हम लोग डिज्नीलैंड के हांगकांग विजिट करने वाले हैं, डिज्नीलैंड रिसोर्ट हांगकांग में। चलो हम लोग एंटर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कितना प्यारा डिज्नीलैंड बनाया गया है। ये देखिए क्यूट सी लड़की हेयर बैंड लगाए और वहां पर आप फाउंटेन देख सकते हैं। और जैसे हम लोग विजिट कर रहे थे, ये मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पर लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। ये मैं, मेरी मम्मी और नाना जी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है और बहुत सारी राइड्स हम लोगों ने यहाँ पे करी है। ये देखिए पूरा व्यू, कितनी ग्रीनरी है। और ये एक आइलैंड पे बना हुआ है या एक टापू पे बना हुआ है। और यहाँ से हम लोग चेकिंग करवा के आते हैं और आगे देखते हैं, हमें ट्राम राइड देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी, कितने फ्लावरिंग, कितने एंटीक सी चीजें यहाँ पर डिजाइन करी गई है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले ट्राम राइड लेते हैं। और ये देखिए हम लोग एंटर करते हैं ट्राम राइड के लिए और यहाँ से हम लोग का एंटर होता है। पूरी चेकिंग होने के बाद यहाँ पर ईटेबल्स अलाउड नहीं है कुछ भी ले जाना, क्योंकि अंदर रिसोर्ट्स में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बट हम लोगों ने फिर भी चोरी चुपके ले जा चुके थे, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ पर हर जगह नॉन वेज सर्व किया जाता है। और यहाँ से हम लोग पूरा डिज्नीलैंड विजिट करने वाले हैं। यहाँ से ट्राम चलती है और अलग अलग आइलैंड्स बना रखे हैं डिज्नीलैंड रिसोर्ट में। तो हम लोग पहले वो रिसोर्ट करते हैं। ये मेरा भाई, नाना जी, मामा, मम्मी और मामी जी, और हम लोग अब विजिट करते हैं। ये देखिए, ये पूरा जंगल रिसोर्ट जैसा बना रखा है और अलग अलग टापू पे अलग अलग चीजें को एक्सप्लोर करने को बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको जूम करते हुए बताऊंगी, ये एक आइलैंड है जहाँ पर बोट राइड करी गई है। तो यहाँ से आप पहले देख सकते हैं कि आपको कौन सी राइड करनी चाहिए, कौन सी राइड नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्राम में बैठे हैं और ये मैं और सब जने पोज देते हुए, मम्मा और मैं। और देख सकते हैं ये पूरा जंगल सफारी जैसा उन्होंने बना रखा है। और यहाँ पर आपको देखिए ये सब आर्टिफिशियल बर्ड्स हैं, ये रियल बर्ड नहीं है। और यहाँ पर आगे जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए पूरी रिवर साथ में चल रही है हमारे, पूरी ग्रीनरी को कितना मेंटेन कर रखा है। ये देखिए जिराफ बता रखा है, पर ये भी आर्टिफिशियल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे आदिवासी लुक टाइप इन्होंने ट्राइबल को डिस्क्राइब किया है। इस तरह से ये डिज्नीलैंड का कैसल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और सेंटर पॉइंट है डिज्नीलैंड का। और उसके आसपास ही कॉर्नर्स कॉर्नर पर ट्राम चलती है और वहां से आप ओवरव्यू ले सकते हो कि आपको किस आइलैंड पे जाना है, क्या राइड्स एंजॉय करनी है। यहाँ पर आप कटिंग में देख सकते हैं अलग अलग शेप्स के एनिमल्स बनाए गए हैं। ये रियल प्लांट्स को बनाया गया है इस तरह से कस्टमाइज करके। और यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो हम लोग दूसरे आइलैंड को अब एक्सप्लोर करते हैं। अलग अलग एरियाज इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। और यहाँ पर हम लोग जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिनी मिली, जिसे हम हाय बोल के आगे चले गए। और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं सुबह पहली में कितना रश हो गया है एक राइड के लिए। और ये हम लोग सैटरडे को गए थे। और यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए पेड़ की कटिंग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी है, प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। ये फ्यूचर टुमारो या टुमारो लैंड करके ये बनाया गया है आइलैंड। यहाँ पर स्टार एक्सपो या अलग अलग करे गए। हम लोग ट्राम से उतरते हैं और यहाँ पर मैं और मम्मा वीडियो क्रिएट करते हैं कि देखिए पीछे कितने प्यारे से फ्लावर्स लगे, मुझे कितने कलरफुल लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा प्यारे मुझे यहाँ पर लगने लगे। और यहाँ पर वेदर नॉर्मल था, सनी था, पर मतलब इतना गर्मी नहीं लग रही थी, नॉर्मल टेम्परेचर था। और जैसे हम लोग की ठंड में धूप होती है उस तरह से यहाँ पर था। ये देखिए स्पैरोज के छोटे छोटे बच्चे। और ये मैं भाई मस्ती करते हुए कि मैं बहुत थक गई, ये हम लोगों ने नाना जी के लिए ली थी, क्योंकि उनको हम लोग को इतना नहीं चलाना था। और हम लोग जैसे ही आगे चलते तो ये पूरा आमने सामने मार्केट डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, मिनी के हेयर बैंड्स हो गए, छोटे से टेडी बियर्स हो गए, इस तरह से अलग अलग चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है।
और यहाँ पर जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आए हैं मार्केट के। और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप टेडी बियर देख लो, बच्चों की ड्रेसेस देख लो, बच्चों के टॉयज देख लो, बड़ों के क्लोथ्स देख लो। यहाँ पर सारे लोग टेडी बियर्स और ये सब को ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर कार्टून्स को ज्यादा पसंद किया जाता है, कलरफुल चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है। छोटे छोटे टेडी बियर जैसे हम लोग कोरियन ड्रामास में देखते हैं, उस तरह की चीजें यहाँ पर ज्यादा पसंद की जाती है। देखिए छोटे से बटरफ्लाई फ्रॉक्स, बच्चों के लिए सिंड्रेला लुक वाली मग्स हो गए, बहुत सारी चीजें थी एक्सप्लोर करने को यहाँ पर। इतने सारे प्रोडक्ट्स थे और सब डिफरेंट थे, और जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखे उस तरह के प्रोडक्ट्स, उस तरह की क्रिएटिविटी यहाँ पर ये देखने को मिली हम लोगों को। ये पूरा मार्केट था, और हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सीधे कैसल की तरफ पहुंचते हैं, और मैं और मम्मा यहाँ फोटो क्लिक करवाते हैं। और देखते हैं, ये देखिए मौसम कितना जल्दी चेंज हो गया है। यहाँ पर अभी सनी था और पीछे आप लोगों को देख सकते हैं पूरा क्लाउडी हो गया। बट ये हल्का सा कोल्ड था यहाँ पर वेदर। और जैसे हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं तो हम लोग टुमारो लैंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग राइड्स को एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, अलग शोज को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए किस तरह से स्पेसशिप टाइप बना रखी है, बीच में एक प्लैनेट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। टुमारो लैंड एक फ्यूचरिस्टिक लैंड की तरह उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। कितना कलरफुल, और बच्चों को कितना अट्रैक्ट करे, बच्चे इनफैक्ट बड़ों को भी कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें। ये देखिए यहाँ पर कैफे था जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों सर्व किया जाता है, और हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग को नहीं चलता है कि हम लोग यहाँ पर खाएं। पर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा चोरी चुपके यहाँ हम लोग फूड अप्लायंसेस अंदर लिया। ये हम लोग सबसे पहली राइड करी थी टुमारो लैंड की, और जो बहुत ही अच्छी थी। और हम लोग जैसे राइड में बैठे तो ये पूरी एक रोलर कोस्टर जैसी राइड थी, पूरी लाइट नहीं थी यहाँ पर। हम लोगों ने ये राइड नाना जी को भी करवा दी थी, नाना जी मामा हम लोग ने सब ने ये राइड करी थी। स्टार्टिंग होती है पूरे एक ब्लैकआउट से, और धीरे धीरे राइड्स की स्पीड बढ़ती जा रही थी। और जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिलती है, और जैसे ही हम लोग यहाँ से राइड शुरू करते हैं तो राइड की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, यहाँ से हम लोग डाउन जाते हैं। और यहाँ से वो नीचे जाके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करके यहाँ पर आगे चीजें और ज्यादा क्रेजीएस्ट हो जा रही है। यहाँ पर हम लोग की राइड धीरे धीरे स्पीड ऐसे बढ़ती जा रही है रोलर कोस्टर जैसी। यहाँ पर इतने सर्कल, इतने वेव्स और इतने ज्यादा गोल कि नाना जी और मुझे दोनों को चक्कर आने लग गए थे थोड़ी देर तक, क्योंकि एकदम स्पीड भी तेज थी, स्पाइरल थी, और मुझे गोल चीजों से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो राइड बहुत अच्छी थी, नो डाउट, पर मुझे सर्कल से प्रॉब्लम है, इसलिए ये राइड मुझे थोड़ी सी टफ लगी मेरे लिए। और ये देख सकते हैं आप राइड हम लोगों ने कैसे एंजॉय करी। थोड़ा सा कैमरा फ्लक्चुएट हो रहा था क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, और यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स और ग्रीन रेस हम लोग के ऊपर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम लोग पे शूट कर रहा है और हम लोग उससे बच के बाहर निकल रहे हैं। और इस तरह से हम लोग ने राइड एंजॉय करी, सब ने, सारे फैमिली मेंबर्स को भी बहुत मजा आया। अलग अलग प्लैनेट्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले, ब्लू रेज मिली, और स्पीड आप देख सकते हैं। और ये फाइनली हम लोग की राइड एंड हो गई यहाँ पर, और हम लोग वापस अपने फाइनल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और हम लोग को सबको मजा आया, बट थोड़ा सा मेरे को बाहर आके चक्कर आया। और ये जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो अलग अलग स्टोर्स में हम लोग वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि एग्जिट पॉइंट जो होता है ये सारे स्टोर्स में होता है। आयरन मैन का शो बंद था, तो हम लोग ये वाले शो में, दूसरे सामने वाले शो में गए हैं, और वहां पर दूसरा शो एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग को अलग अलग पार्ट्स, स्टार वॉर्स इस तरह के हम लोग को देखने को मिले हैं। यहाँ पर अलग अलग म्यूजियम्स इस तरह से डिस्प्ले किए गए, जैसे हम लोग हॉलीवुड्स की मूवीज में देखते हैं, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इस तरह से ये राइड्स पूरी बनाई गई थी जिसपे हम लोग को शूट करना था। हम लोग को टारगेट दिया गया था, यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी, उनको हमको शूट करना, और हमारे खुद के पॉइंट्स हमें देखने कि हम लोग कितने को शूट कर पाते। ये मुझे इतना मस्त लगा कि ये छोटा सा बच्चा भी इंजॉय कर सकता है। इस तरह की गन्स हमें दी गई थी, मुझे और मम्मी को। एक को रेड दी थी, एक को ब्लू दी थी। इस तरह से पूरी रोलर कोस्टर जैसी ट्रैप थी, पर उसकी स्पीड स्लो थी। इस तरह से हम लोग को सबको शूट करना था। ये मम्मा शूट कर रही है, ये मैं शूट कर रही हूँ,
हम लोगों ने इसको भी बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट को पूरा करने की कोशिश करी है। ये देखिए किस तरह से हमको टारगेट दिया, स्क्रीन पे हम लोग को दे रखे हैं टारगेट और उसको शूट करना है हम लोग को। ये लेजर लाइट से पॉइंट अप होके इसको शूट करके हम लोग को टारगेट अचीव करने थे। इस तरह से देखिए ये टारगेट को शूट किया और हम लोग को उसके पॉइंट्स मिलते जा रहे थे। ये सिंपल सी क्यूट सी राइड बोल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी राइड मुझे लगी। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग यहाँ पर दे रखी है और हम लोग सब जने शूट कर रहे थे। और ये देखिए टारगेट्स अलग अलग दिए गए हैं जिसे हम लोग को शूट करके करना था। ब्लू टीम अलग थी, रेड टीम अलग थी, मैं रेड टीम में थी और मैं भी यहाँ पर शूट कर रही थी। ये देखिए एक फाइनल मॉन्स्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे हम लोग को एक एंड पॉइंट है जिसे हम लोग को शूट करके आगे बढ़ना है। और ये देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे हम लोग पूरे मॉन्स्टर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग की पूरी सीट रिक्लाइन हो रही है। रिक्लाइन मीन्स पूरी की पूरी लेफ्ट साइड टर्न हो रही है, राइट साइड टर्न हो रही है। जहाँ पर टारगेट होता है वो अपने आप हम लोग की सीट वैसे मूव हो जाती है। और ये और मेरी मम्मी दोनों हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्राफिकली कितना सुंदर बनाया गया है। ये देखिए ये रहा वो मॉन्स्टर जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसे हम लोग को शूट करके आगे बढ़ना था। ये देखिए हम लोगों ने इसको पूरा की पूरा शूट किया अलग अलग टीम मेंबर्स ने। और हम लोग फिर आगे बढ़ते एक थंडर जैसा इन लोगों ने ग्राफिक क्रिएट किया था, जैसे सही में यहाँ पर थंडरिंग हो रही है। और हम लोग यहाँ राइड से बाहर आते हैं और हम लोग अब चलते हैं दूसरी राइड की तरफ। हम लोग इस आइलैंड को छोड़ के अब दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दो शोज के टाइमिंग्स है जो अभी उनके टाइमिंग्स नहीं हुए। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्मॉल वर्ल्ड की तरफ। इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड करके है, तो एक छोटा सा बच्चों के लिए स्मॉल वर्ल्ड बनाया गया है। आप यहाँ पर रश देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टॉलर्स मिल जाते हैं, व्हील चेयर्स मिल जाती है, तो आराम से आप कहीं पर भी इसे पार्क करके आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पर ऐसे इंडियंस की तरह चोरी होने का कोई भी डर नहीं रहता है, आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये देखिए स्मॉल आइलैंड स्मॉल वर्ल्ड में कितना सुंदर सा छोटा कैसल बना है। यहाँ पर आप पेरेंटिंग देख सकते हो, छोटे बच्चे कितने ज्यादा डिसिप्लिन है। यहाँ पर आप प्लांट्स देखिए किस तरह से उनको शेप दिया गया है, कितने प्यारे बनाए गए हैं, कितनी ज्यादा ग्रीनरी को मेंटेन किया हुआ है। डिज्नीलैंड इसलिए ही नहीं किया गया क्योंकि इसको मेंटेन भी किया है। डस्टबिन देखिए आप कितने ज्यादा क्रिएटिव, छोटी छोटी चीजों का इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, आर्किटेक्चर में भी इंटीरियर में भी, जो बहुत ही सुंदर है। अब हम चलते हैं स्मॉल वर्ल्ड की तरफ, जहाँ पर हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हमें देखने को मिलती है। और आप यहाँ पर रश देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है। और जैसे ही हम लोग फिर राइड करने बैठते हैं तो यहाँ पर पूरा वाटर है और उसके ऊपर बोट जैसी इन्होंने राइड क्रिएट कर रखी है। यहाँ वेलकम से हम लोग की राइड स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो पूरा कलरफुल वर्ल्ड है। छोटे छोटे से मिनिएचर्स टाइप उन्होंने बना के रखे हैं जो बहुत ज्यादा क्यूट मुझे लगे हैं पर्सनली। बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे से मिनिएचर कितने प्यारे डिस्प्ले करे हैं। छोटा सा कैसल हो, बर्ड्स हो, फ्लाइंग बर्ड्स हो, तो ये देखिए कितने प्यारे ये रोटेटिंग आप देख सकते हैं चेस बोर्ड जैसे इन लोगों की क्यूब जो है। और नीचे ताश की तरह उनको डिजाइन किया गया है। ये देखिए एक कैसल से जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश के जैसे कॉप्स होते हैं या बॉडीगार्ड्स होते हैं या गेट कीपर्स होते हैं, उस तरह से इन लोग को देखिए रेड कलर का उन्होंने डिफाइन किया। ये देखिए डियर कितना क्यूट से अपनी मुंडी हिला रहा है। और जैसे हम लोग देखिए ये एयर बलून कितना प्यारा इनको हैंग करके जैसा लग रहा है रियलिटी में ये उड़ रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर्स के लोग भी डिफाइन करे गए हैं, ग्रीनरी कलरफुल कितना ज्यादा क्रिएटिव बनाया। ऊपर से लाइट इफेक्ट जो इनके ऊपर आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर मेरी मामी जी, मैं, मम्मी, नाना जी, मामा, हम लोग सबको मामी जी कैप्चर कर रही थी। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अलग अलग चीजों को और एक्सप्लोर करते हैं। कितना कलरफुल लाइटिंग साउंड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा प्यारा था। अलग अलग कल्चर्स को यहाँ डिफाइन किया गया था, अलादीन और अलग अलग चीजें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। ये देखिए एलिफेंट कितना क्यूट सा, जिराफ, जेब्रा, कितने प्यारे से सारे एनिमल्स यहाँ पर पूरा एक एनिमल
का किंगडम्स टाइप दिखा रखा था, हिप्पोपोटामस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटी कितने ज़्यादा अच्छे से प्यारे से डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर हिप्पोपोटामस को देखो कितनी प्यारी सी उसकी आईज डिफाइन करी है। एलिफेंट देखिए आप। और जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए पूरे हॉर्सेस काऊ कितने प्यारे डिफाइन करे हैं। और ये देखिए पैंगुइन डांस करते हुए, पैंगुइन ऊपर देखिए। एंड यहाँ पर अलग अलग कल्चर को डिफाइन किया है, सारे कम्युनिटी को डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो अलग अलग कंट्रीज के डांस यहाँ पर डिस्क्राइब करे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स को डिफाइन किया है, अलग अलग चीजों को डिफाइन किया है। ये देखिए सन कितना प्यारा ज्यादा इलिस्ट्रेशन उसको बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये क्रोमैन, ये ब्रिज, और ये कार्टून की एक कैरेक्टर। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सामने नटराज दिख रहा है। ये इंडियन कल्चर को शो कर रहा है। यहाँ पर ताजमहल तक डिफाइन किया है। ऊपर देखिए उड़ता हुआ कारपेट के साथ। यहाँ पर आप अलग अलग इंडियन कल्चर को भी डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जापानीज कल्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर देखिए नटराज को किस तरह से डिफाइन किया है। ये देखिए जापानीज कल्चर, अलग अलग कल्चर यहाँ पर डिफाइन करते हुए हम लोग देखते गए यहाँ पर। और यहाँ पर बफेलो। और जैसे ही हम लोग आगे जा रहे थे तो यहाँ पर पूरा हांगकांग टावर हमें देखने को मिले, ट्विन टावर देखने को मिले। यहाँ का भी कल्चर इन्होंने डिफाइन किया, अलग अलग कंट्रीज को भी इन्होंने डिफाइन किया। चाइनीज कल्चर, इंडियन कल्चर, मुझे अलग अलग कल्चर यहाँ पर देखने को मिले हैं जो बहुत ही प्यारे क्यूट से। लाइटिंग साउंड इफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट सा था यहाँ पर। बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए यहाँ पर विजिट करना। पूरा मरमेड शो टाइप इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। मतलब सारे कल्चर्स को उन्होंने पूरा इतनी अच्छे से डिफाइन किया था। आग को डिफाइन करना, जिसने भी इसको डिजाइन किया है बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया है। साउंड इफेक्ट और प्लस दूसरा है इसको जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन बहुत अच्छे से किया है। बहुत प्यारे तरीके से इसको मेंटेन करके रखा है। देखिए ट्राइबल कम्युनिटी है तो उसके हिसाब से उसको कलर कॉम्बिनेशन रखा है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पर मिली है। और हम लोग हर हर एक चैनल से पास होके जब दूसरे चैनल पे जाते हैं तो हम लोग बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है कि इससे अच्छा हो और इससे अच्छा ही वो चीज निकलती है। देखिए पूरा यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट थे, पर वो वाटर ड्रॉपलेट नहीं थे, सिर्फ बीट्स थी। और ये देखिए यहाँ पर कलर चेंजिंग। और ये पूरा उन्होंने डिज्नीलैंड को डिफाइन किया है। यहाँ पर अलग अलग राइड्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। इस तरह से पूरा की पूरा ये एक स्मॉल वर्ल्ड टाइप उन्होंने बना रखा है कि एक छोटे से वर्ल्ड को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए पूरा की पूरा। और यहाँ पर जब हम लोग एंड होने वाला रहता है राइड का तो हम लोग देखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर बाय लिखा है, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, एंड ऑल द लैंग्वेजेस वी कैन सी हियर। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अलग अलग कैंडी शॉप्स रहती है जहाँ पर हम लोग पॉपकॉर्न वगैरह देख सकते हैं जो प्योर वेज भी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग को अलग अलग चीजें देखने को मिली, कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम्स की। आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये लोग आइसक्रीम में भी एग यूज करते हैं। तो और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी आप नहीं खरीद सकते हो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, क्योंकि यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती ही आती है। क्योंकि यहाँ पर वेज और नॉन वेज मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन ही है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये एक राइड थी। और आगे हम लोग चलते हैं अब दूसरे कैसल की तरफ। और यहाँ पर भी छोटे बच्चों की जो हम लोग आजकल मूवीज में देखते हैं उस तरह की राइड्स थी। यहाँ पर एक एलिफेंट राइड्स थी जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को कराते हैं। बहुत सिंपल सोबर थी। इस ऐसी छोटी छोटी राइड्स हमको करनी नहीं थी, हमको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग राइड्स करनी थी। तो हम लोग दूसरे आइलैंड की तरफ चलते हैं। और दूसरी आइलैंड की तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसका नाम है टॉयलैंड करके। और टॉयलैंड में जब हम एंटर करते हैं
तो यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छे से अमेजिंग सी राइड्स देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर आइलैंड की थीम ही अलग है, डिजाइनिंग अलग है, हर चीज उसको डिफाइन अलग तरीके से करी गई है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक राइड थी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली राइड। और उसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है ये एक शोल्डर राइड, जिसे अप एंड डाउन करा जाता है। डेयर टू ड्रॉप इमेजिका में होता है उस तरह से ये राइड यहाँ पर है अपने इंडिया में जिस तरह से। और ये देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस राइड, ये थोड़ी सी सबसे टफेस्ट राइड थी यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग राइड करने जा ही रहे थे और एकदम से वाटरिंग शुरू हो गई और बहुत ज्यादा एकदम से क्लाइमेट चेंज होके एकदम से रेनी क्लाइमेट हो गया, तो कुछ राइड्स को स्टॉप करना पड़ा। तो हम लोग को इस आइलैंड से बाहर आना पड़ा और हम लोग दूसरे शोज देखने चले गए जो इंटरनली हम लोग बैठ के देख सकते थे। तो हम लोग चलते हैं अब फ्रोजन लैंड की तरफ, और फ्रोजन लैंड में हम लोग चलते हैं। देखिए इस तरह के रोलर कोस्टर राइड्स भी अभी बंद थी। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो शो था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सारी राइड्स बंद हो गई थी और सारा क्राउड इस ये शोज देखने में चला गया था। और आप रश देख सकते हैं यहाँ पर थीम बिल्कुल चेंज हो गई है, रस्टिक सी विंटेज सी थीम यहाँ पर चल रही है। अब आप डिजाइनिंग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर डिजाइन हुए हैं, शैंडलियर्स डिजाइन किए हैं। ये शैंडलियर्स एक नॉर्मल पेपर से बने हुए हैं कि प्लास्टिक से बने हुए हैं, आप कमेंट में जरूर बताना। जिस तरह से हम लोग अब ये शो देखने बैठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये राइड पूरी की पूरी इंटरनल थी, ये शो नहीं था। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा की पूरा ग्राफिक इफेक्ट। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यह पोलर बियर दिखता है जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाया था। यहाँ स्नो नहीं थी पर ऐसा लग रहा था ये पूरी की पूरी स्नो है। ये देखिए पूरा की पूरा स्पेस। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग इफेक्ट, सिंड्रेला, अलग अलग ये पूरे कार्टून के सारे कैरेक्टर कितने ज्यादा ब्लिंक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सही में वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं, हम लोग रियलिटी में आ गए हैं। कितने ज्यादा क्रिएटिव, जैसे आपको ही हाय बोल रहे हो। कैसल देख सकते हैं, कितना प्यारा कैसल यहाँ पर डिजाइन किया है। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एडवेंचर इतना कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग को देखिए कि यहाँ पर एकदम से एसी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है कि आप थोड़ा सा डर जाए। और ये देखिए पोलर बियर आ गया है फिर आपको थोड़ा सा लाफिंग चैलेंज देके, और बहुत ज़्यादा क्यूट सा था। यहाँ पर सिंड्रेला आपको वेलकम करते हुए कि आप राइड एंजॉय करें, इजीली करें। तो कितना प्यारा क्रिएटिव इन्होंने डिजाइन किया है, सही में सैल्यूट है। अगर ऐसे ग्राफिक्स ऐसे सब चीजें इंडिया में हो जाए तो इंडियन को कभी भी बाहर जाके ये सब चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़े, बाहर वालों को इंडिया आने की जरूरत पड़े और इंडिया का टूरिज्म बढ़ जाए। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये तो मुझे पक्का पता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ होने वाला है। और जैसे ही गेट खुलता है तो एकदम से सरप्राइज से प्यारी सी सिंड्रेला यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, बहुत क्यूट थी। और सिंड्रेला यहाँ पर हम लोग को कुछ चीजें बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। तो उस तरह से ये देखिए कितना प्यारा ग्राफिक इफेक्ट है, यहाँ से चली जाओ या वॉट एवर जो भी चीजें थी, क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज लैंग्वेजेस में थी। तो कितना प्यारा ग्राफिक इफेक्ट यहाँ पर दिया है। और हम लोग की राइड अब उल्टी चालू हो चुकी थी, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना रही थी राइड को। आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्सचर कैसा दिया गया है धुएं का। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को स्नो कितनी प्यारी देखने को मिली, पर ये एक्चुअल नहीं है, आर्टिफिशियल स्नो जैसा क्रिएट किया था। और यहाँ पर हम लोग को पोलर बियर डराने आया था कि यू विल बी फिनिश, यू विल बी, इस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही थी। मुझे साउंड बंद करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट इशू आ सकता था डिज्नीलैंड की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग को वो ऐसा लग रहा था कि ये रेस मार रहा है और हम लोग की एकदम से राइड स्पीड अब बूस्ट अप हो चुकी थी और हम लोग प्यारे से कैसल के पास पहुंच गए थे। देखिए कितने प्यारे क्रैकरिंग हो रही थी यहाँ पर, जैसे सही में यहाँ पर क्रैकर बर्स्ट करे जा रहे थे।
जैसे नाइट व्यू होता है ना स्नो पे, वैसे इनके कैसल डिजाइन किए हुए हैं कि आधी रात में यहाँ लाइटिंग जल रही है तो ये रात का व्यू उन्होंने डिफाइन किया है। और जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ आप लोग को वापस पोलर बियर सिंड्रेला और सिंड्रेला के सिस्टर हमें मिलती है, लाफिंग पोलर बियर फिर हमें हंसाने के लिए डायलॉग्स बोलता है, पर मुझे आवाज फिर म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि डिज्नीलैंड का कॉपीराइट इशू आएगा। और यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग चीजों को और एक्सप्लोर करते हुए आगे चलते हैं, पर हमें पता चलता है अनफॉर्चुनेटली ये राइड यहाँ पर ही खत्म हो गई है। और हम लोग हमारे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हम लोग को वापस उतरना पड़ेगा। और हम लोग जब उतरते हैं तो देखते हैं हम लोग का एग्जिट फिर एक स्टोर के अंदर है जो फ्रोजन चीजें, यहाँ पर भी हमें एक यूनिक सी चीजें देखने को मिली है। यहाँ किचन अलग है, यहाँ दूसरी चीजें, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर फाउंटेन है, किस तरह से पूरा आइलैंड डिस्क्राइब किया है, बनाया है। ये फाउंटेन मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगा, यहाँ पर ये लेक कितनी प्यारी बनाई गई है। ये देखिए शैंडलियर्स, कैसा लुक लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल फॉरेन, सही में फॉरेन ही है। पर मैं जानती हूँ इंडिया भी एक दिन ऐसा जरूर बनेगा। ये देखिए हम लोग अब चलते हैं दूसरी लैंड की तरफ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कैसल की तरफ और हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे आइलैंड की तरफ। हम सेंटर पॉइंट आ चुके थे और ये हम लोग को एलिफेंट जो राइड मैंने बताई थी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके करवाते हैं वो है। और यहाँ कभी भी मौसम चेंज हो जाता है तो मेक श्योर कि आप अम्ब्रेला या रेन कोट या जो पॉकेट रेन कोट होता है वो लेके आओ। और हम लोग जब पॉपकॉर्न खा रहे थे तो यहाँ पर स्पैरोज आ गए थे, तो मम्मी उनको सर्व कर रही थी कि चलो तुम भी पॉपकॉर्न खा लो। हम इंडियंस है ना, तो हम लोग को ऐसा रहता है कि बर्ड्स लविंग बहुत होते हैं हम लोग, ये हम लोग एनिमल्स की तरफ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं तो ये राइड फिर से स्टार्ट हो गई थी और हम लोग इस राइड को एंजॉय कर रहे थे। जो हम लोगों ने ये राइड को एंजॉय किया, ये जितनी ज्यादा फास्ट है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सीरियसली बहुत डर लगा, सीरियसली बहुत ज्यादा डर लगा, पर मजा भी इतना ही आया है यहाँ पर। और ये धीरे धीरे स्पीड इसकी स्लो हुई और हम लोग को राहत आई कि चलो अब बाहर निकलेंगे। एंड फाइनली ये राइड रुकी और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी क्यूट सी बेबी। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इवनिंग का टाइम होने ही वाला था और वेदर फिर खराब हो गया था, तो मुझे ये लग रहा था कि वापस रेनिंग स्टार्ट ना हो जाए। फिर भी ये ड्रिजलिंग स्टार्ट थी और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लड़कियाँ डिज्नी और मिकी माउस की दीवानी है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो बहुत ही प्यारा वेदर यहाँ पर हो गया था, बहुत ज़्यादा एकदम से कोल्ड लगने लग गया था। वापस हम लोग कैसल की तरफ आए और वहां से हम लोग चल रहे थे। अब हम लोग पहुंचते हैं एडवेंचर लैंड जहाँ पर हम लोग को पूरा ट्राइबल लुक देखने को मिला है। और यहाँ के जो राइड्स है वो भी बहुत अमेजिंग थे। यहाँ पर जो शो था लॉयन शो उसके हमने मिस कर दिया, पर हम लोग अब दूसरी राइड के लिए जा रहे हैं जो है थोड़ा सा रोलर कोस्टर जैसी राइड है। और ये मेरा भाई, एक डिज्नीलैंड की ऐप होती है उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सा शो कितनी बजे है या कौन सी राइड आपको कितनी देर की वेटिंग में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड राइड और ये आर्टिफिशियल एलिफेंट जो हमने ट्राम से देखे थे और ये हमको देखने को मिले। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक राइड जो है उसमें हम लोग को सिर्फ 5 या 10 मिनट की वेटिंग है, तो हम लोग उस राइड को एक्सप्लोर करने जाते हैं और यहाँ पर हम लोग उसके लिए विजिट करते हैं। तो हम लोग उसको यहाँ पर पूरे एक डिज्नीलैंड की ऐप में पूरा मैप है कि आप कैसे जा सकते हो, क्या शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, कितनी वेटिंग रहेगी। और ये राइड जो थी हम लोग इसी राइड में बैठने वाले थे और हम लोगों ने नाना जी को भी बिठा दिया था। और इसमें ये हम लोगों ने यही कह के बिठाया था कि ये बहुत इजी सी राइड है, ज्यादा तेज नहीं चलती, नॉर्मल सी जैसे हम लोगों ने पहले राइड करी थी वैसी है। पर नाना जी की इसके बाद जो वाट लगी है उन्होंने बोल दिया है कि नहीं नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा, तुम लोगों की वजह से मैं ऐसी राइड में फंस गया हूँ। तो हम लोग को भी बहुत मजा आया नाना जी को थोड़ा सा परेशान करते हुए। और हम लोग अब आगे जाते हैं और इसी राइड को एक्सप्लोर करते हैं। पर यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक राइड आए, तो मैं आपको यहाँ पर दिखूंगी, ये देखिए राइड आई और यहाँ पर वो सामने वाली साइड जाती है और वापस इस साइड से आती है। तो हम लोग चलो इसी को एक्सप्लोर करते हैं। और ये पूरा उन्होंने एक एडवेंचर लैंड बना रखा था
तो हम लोग इसी को एक्सप्लोर करते हुए आगे जाते हैं और इसी राइड को एंजॉय करते हैं। जैसे ही हम लोग राइड एंजॉय करके बाहर आते हैं तो हम लोग चलते हैं हेड ऑफ मोबिलिटी, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डिस्प्ले कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। किस तरह से टीवी स्क्रीन पे न्यूज़ दिखाई गई है, किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए प्रोडक्ट है, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, जिस तरह से हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं या ऐसे फ्यूचरिस्टिक मूवीज में देखते हैं। इस तरह से इन लोगों ने सन ग्लासेस तक डिफाइन करे हैं, जो एक नॉर्मल सन ग्लासेस से कई हद तक पूरा डिजिटली इनको डिजाइन किया गया है। पूरा इंटरनेट एक्सेस, ये देखिए पूरा की पूरा आइसलैंड इन्होंने, ये एक आइसलैंड नहीं है, ये एक तरीके से एक ग्राफिक इफेक्ट दिया गया है जो एक रियल नहीं है, पर हमें दिख ऐसा रियल रहा है ये सब चीजें। और जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं तो हेल्थ ऑफ मोबिलिटी का जो 3D शो है, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करने को मिला है। किस तरह से स्टार वॉर, इस तरह की हम लोग मूवीज देखते हैं, उस तरह से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। इस तरह से ये पूरा के पूरा शो यहाँ पर डिफाइन किया है। तो आप देखिए किस तरह से शो है, और फिर हम आगे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग शो देख के बाहर आते हैं तो आप देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग रात के समय यहाँ पर लगने लगती है। तो बहुत ही प्यारे यहाँ पर कैसल्स, स्मॉल वर्ल्ड, आप देख सकते हैं फ्रोजन वर्ल्ड, कितनी प्यारी यहाँ पर लाइटिंग हमें देखने को मिलती है। और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले थे कैसल के पास में, जहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट होने वाला था, जो 20 मिनट्स का फायरवर्क रहता है। और ये देखिए कैसे कैसल है, यहाँ पर कितना रश है रात के टाइम भी। तो यहाँ पर कैसल वर्क के बाद ये बंद हो जाता है, और ये सारी राइड्स 8 बजे बंद हो जाती है। और यहाँ पर 8 से 8:20 तक कैसल वर्क, कैसल पे एलईडीज लाइट और बहुत सारा यहाँ पर क्रैकर्स वर्क शो चालू हो जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल टाइम के बहुत पंक्चुअल है। यहाँ अगर 4 लिखा है तो 4 से 4 5 भी नहीं होगा। तो ये चाइनीज लोग अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। और ये देखिए पूरा शो चालू हो चुका है।
तो आप ये एंजॉय करें, मिलते हैं शो के एंड में। Soon as I begin, the magic's never ending. Filled with innocence and memories worth remembering. Every day's a different page, a story to unfold. We young and we grow. Into the trials we face, the races that we're running. We always keep the faith in who we are becoming. Every day's a different page, a story to unfold. Where we are alone. Time's always moving, we can't slow the hands. Don't last forever, but we won't forget. Every first step, just live the moment and love the memory. The times we descend, times that we build and the times that we build. Time is the treasure we all get to spend. Just live the moment and love the memory. Love the memory. Close to my heart, never too much, maybe a Don't stop and cry, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For once it's love, it seems so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. The spark between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be in my heart. Always, always.
been told there's nothing we can't solve again. One lost forever, but we won't forget the journeys we faced and the dreams that we kept. I mess up tonight. I lost another fight. Lost in myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now to see what's next. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try it and know I can fail. Try everything. Try everything. Try everything. Lights, water, sitting here across the way. She don't got a lot to say, but there's something about her. I don't know why at the time, but you wanna kiss the girl. Now she moving, floating in a blue lagoon. Boy, you better do it soon. No time will be better. She don't say a word, she don't say a word till you kiss me, girl. Sha-la-la-la-la, don't be scared, you got the food prepared, go on and kiss me, girl. Sha-la-la-la-la, don't stop now, don't try to hide it now, you wanna kiss me, girl. Sha-la-la-la-la, float along and listen to the song say kiss me, girl. Sha-la-la-la-la, music play, to what the music say, you wanna kiss me, girl. Show you the world, shining silver means nothing. Tell me, princess, I wanna go say you're only dreaming. You're holding on, dazzling place I never knew. But when I'm right here, it's crystal clear. And now I'm in love on you. Before that lunch, everything. Not investigated. No, get in. When you get in, think a little hard desires. See how that about you? Put your mind at ease. If you relax and believe me, anything I be. In your future, I can take you around sometime. I'll be here to live my heart and soul in while the streets come true. I got food, I got booze, I got things I can try. I got friends on the other side. Transformation Central.
The moment and love the memory. तो ये था शो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।